वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये कहूँगा कि इस वक्त जो तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है या जो सबसे बड़ी विश है, जो तुम चाह रहे हो कि इस वक्त अल्लाह ताला तुम्हारी उस विश को पूरा करें, उस तमन्ना को पूरा करें, उसको अपने ज़हन में सोचो। 2-3 सेकंड के लिए सोचो और उसको अपने ज़हन में रखो। मैं तुम्हें इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर वो तुम्हारी विश या तुम्हारी तमन्ना या कोई भी चीज़ जो तुम हासिल करना चाह रहे हो, वो तुम्हें नहीं मिल रही, तो उसकी रीज़न क्या है? अब वो चीज़ कोई जॉब हो सकती है, कोई बिज़नेस हो सकता है। तुम्हारा बिज़नेस है, अगर नहीं चल रहा, तुम्हें कोई क्लाइंट वगैरह नहीं मिल रहे, कुछ भी हो सकता है, किसी फील्ड में एक स्पेसिफिक रैंक हो सकता है जहाँ तक तुम पहुँचना चाह रहे हो, लेकिन तुम वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे। कोई भी चीज़ हो सकती है, या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, तुम्हें तुम्हारी विश है तुम्हें गाड़ी मिले, तुम्हें बंगला मिले, तुम्हें बड़ा घर मिले, तुम किसी एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करो, कोई भी ख्वाहिश हो सकती है, जो पूरी नहीं हो रही। मैं तुम्हें इसकी रीज़न बताऊँगा। अब देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि इस लाइफ में, इस दुनिया में आपकी जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं, जितनी भी तमन्नाएँ होती हैं, जो आप चाह रहे होते हो कि वो पूरी हों, तो उनके 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि क्या आपने उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाह रहे हो, उसको हासिल करने के लिए उतना हार्ड वर्क किया है जितना दरकार था। एंड सेकंड थिंग ये होती है कि आपने उस चीज़ को अल्लाह ताला से माँगा है, कि आपने उस चीज़ के लिए दुआ की है अल्लाह ताला से। ये 2 स्टेप होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपका हार्ड वर्क पूरा होता है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाह रहे हो। आपने पूरा हार्ड वर्क कर लिया होता है, 80% आपका काम हो गया होता है। लेकिन ये रीज़न ये होती है कि आप उसके लिए दुआ नहीं कर रहे अल्लाह ताला से। और जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला से और पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से उस चीज़ को माँगते हैं, तो अल्लाह ताला फ़ौरन उस चीज़ को आपको दे देते हैं, क्योंकि आपका 80% काम हो चुका होता है। सिर्फ 20% होता है, वो दुआ होती है, वो आप नहीं कर रहे होते। एंड समटाइम्स ये होता है कि आप सिर्फ प्रे कर रहे हैं, दुआ ही कर रहे हैं, दुआ ही कर रहे हैं, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपने हार्ड वर्क उतना नहीं किया जितना दरकार था। आपके साथ आप देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वो चीज़ मिली है, तो वो किस बेस पे मिली है कि उन्होंने उसके लिए इतना हार्ड वर्क किया है। क्या आपने उतना हार्ड वर्क किया है? हाँ, जब आपका हार्ड वर्क उतना हो जाएगा और आप अल्लाह ताला से दुआ भी मांगोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों के बावजूद भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, मतलब आपका हार्ड वर्क भी पूरा है, आपने उसके लिए दुआ भी अल्लाह ताला से, आप रो के उस चीज़ को अल्लाह ताला से मांग रहे हो, पूरी मेहनत भी आपने उसके लिए की है, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही, तो इसकी सिर्फ एक ही रीज़न होती है, और वो रीज़न ये होती है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे कुछ बड़ा सोचा होता है। आप किसी ऐसी चीज़, आप दरिया हासिल करना चाह रहे होते हो, लेकिन अल्लाह ताला आपको समंदर देना चाह रहे होते हैं। अब ये मैं बात एक्सपीरियंस बेस कर रहा हूँ। मैंने सोसाइटी में 1-2 लोगों को देखा, मैं उनके नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकता, लेकिन उनको देख के मैं बता रहा हूँ कि वो बंदे मतलब टक्करें मार रहे थे कि ऐसे काम में कि यानी कि वो बहुत छोटी चीज़ थी जिसके लिए वो टक्करें मार रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए इतना बड़ा सोच के रखा था कि वो, आप कह लो कि दरिया के मुकाबले में समुंदर था। और जब वो उनको मिला, एंड नाउ मैं अभी भी उन बंदों को जानता हूँ, वो सोचते हैं तो पता नहीं वो उस चीज़ के लिए इतने तगो-दो कर रहे थे जो इतनी सी थी, और अल्लाह ताला ने उनके लिए इतना बड़ा सोच के रखा हुआ था। तो यही चीज़ होती है, अगर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई भी विश या कोई भी तमन्ना जो आप चाह रहे हो कि आपकी वो पूरी हो, और आपने उसके लिए मेहनत भी की है, आप उसके लिए दुआ भी कर रहे हो, और अगर वो आपको चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर ये याद रखो कि अल्लाह ताला इंसान से कभी भी बुरा नहीं करते, और ना इंसान पे जुल्म करते हैं। हाँ, इंसान खुद अपनी ज़ात पे जुल्म करता रहे तो एक अलग बात है, अल्लाह ताला कभी भी इंसान पे जुल्म नहीं करते, और अल्लाह ताला बंदे की मेहनत को भी ज़ाया नहीं करते। अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे कुछ बड़ा सोच के रखा है। एंड जब आप उस चीज़ को हासिल, जब आप वो चीज़ आपको मिलेगी, जब वो बड़ी चीज़ आपको मिलेगी, तो फिर आप खुद देखोगे कि यार मैं इस चीज़ के लिए टकरे मार रहा था, अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतना बड़ा सोच के रखा होता। और अगर दुनिया में नहीं भी मिलता, तो आपकी मेहनत का, क्योंकि एक हदीस भी आती है जिसका मफ़हूम ये है कि जो भी दुआ आप अल्लाह ताला से मांगते हो, अगर वो इस दुनिया में पूरी नहीं हुई, तो आखिरत में उस दुआ के बदले में आपको अजर दिया जाएगा। सो इस चीज़ को ज़हन में रखो कि अगर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तमन्ना पूरी नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे कुछ बड़ा सोच के रखा है। या फिर अगर आपको वो चीज़ मिलनी भी है, तो उसमें थोड़ी-सी देर है। आप थोड़ा-सा सब्र करें, मेहनत और जद्दोजहद जारी रखें। जब वक़्त आएगा, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको वो चीज़ दे देंगे, और अगर वो आपके नसीब में नहीं है, आपके नसीब में उससे कुछ बड़ी चीज़ है, तो फिर वो बड़ी चीज़ आपको मिल जाएगी।